गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। बच्चों, कल हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? हाँ बच्चों, क्यों ली जाती होगी? जैसा कि आप भी देखते हो, आपकी भी डेली अटेंडेंस होती है ताकि पता चल सके कि कोई बच्चा एब्सेंट तो नहीं है। ऐसे ही कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी, जिससे यह पता चल सके कि वहां कैद किए गए सभी पशु उपस्थित हैं या नहीं, उनमें से कोई भाग अथवा मर तो नहीं गया। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो देखिए, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। बैल दिन भर जोते जाते थे और उन्हें डंडे भी मारे जाते थे। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को बहुत दया आती थी। उसे लगा कि बैलों के साथ भी उसके समान ही सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिला आती थी। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। हीरा और मोती नामक बैल अपने स्वामी झुरी से बहुत स्नेह करते हैं तथा जी जान से उसके लिए काम करते हैं, परंतु झुरी के साला गया के घर जाने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वहां जाकर वे चारा भी नहीं खाते और रात होने पर रस्सी तुड़वाकर वहां से झुरी के घर वापस आ जाते हैं। उन्हें फिर गया के घर जाना पड़ता है। इसे ही अपनी नीति मानकर या अपना भाग्य मानकर, जिसे कहते हैं कि वो सोचते हैं कि बैलों ने जन्म लिया है, बैलों के रूप में जन्म लिया है, तो मार से कहां तक बचना। वे अपनी जाति का धर्म निभाते हैं तथा बदले में मनुष्यों को नहीं मारते। काजी हाउस में मित्रता निभाते हैं तथा मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं। दड़ियल द्वारा खरीदे जाने के बाद भी अपने घर का रास्ता पहचान कर झुरी के घर आ जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? वैसे आपने देखा है कि आम तौर पर हम अगर किसी को कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं आता, तो हम उसको गधा कहकर संबोधित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना है कि गधे को सीधा, सहनशील, अक्रोधी, सुख दुख में समभाव रखने वाला प्राणी बताते हुए उसे ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त बताया है। वे उसे एक सीधा साधा पशु मानते हैं, जिसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया जो है वो दिखाई नहीं देती और वह रूखा सूखा खाकर भी हमेशा संतुष्ट रहता है। चले आगे। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो बहुत से ऐसे हमारे पास संवाद मिले हैं उन दोनों के मुख भाषा में। बहुत सी ऐसी घटनाएं बताई गई हैं, जैसे बहुत दिनों से साथ रहते रहते हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों मुख भाषा में एक दूसरे की मन की बात को भी समझ लेते थे। आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाटना, सूंघकर प्रेम प्रकट करना। दोनों एक साथ नान में मुंह डालते। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। हल या गाड़ी से जोते जाने पर दोनों का यह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उनकी गर्दन पर रहे।
गया के घर से दोनों मिलकर भागे, गया के घर दोनों ही भूखे रहे। सांड को दोनों ने मिलकर भगाया। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिले। कांजी होश में हीरा मोती के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी वह वहां से नहीं भागा। इन सब घटनाओं से हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। चलिए शेष कल। थैंक यू।